नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन यानी कि शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो, सब सुखी रहें, लेकिन कई बार स्थितियां विपरीत होती हैं। हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता है। तो अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई समस्या है, मामला मुकदमेबाजी तक, टूटने की कगार तक पहुंच गया है, तो इसका कारण क्या है और इससे बचने के उपाय कौन से किए जा सकते हैं, इस बारे में हम सब कुछ आज जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, प्रेम संबंधों में, लव रिलेशनशिप में सुगंध और कांच की वस्तुओं का उपहार न दें। अगर आप प्रेम संबंधों में सुगंध का उपहार देंगे या कांच की वस्तुओं का उपहार देंगे तो इससे आपके संबंध टूट सकते हैं, इससे आपके संबंध बिखर सकते हैं। और चलिए अब बात पंचांग की करेंगे। 4 अक्टूबर का पंचांग क्या है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:09 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं न हो, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार स्थितियां हाथ से निकल जाती है। आखिर ऐसा कब होता है, क्यों आती है मुकदमेबाजी की नौबत, चलिए समझते हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी की। लड़के ने लड़की के ऊपर मुकदमा कर दिया या लड़की ने लड़के के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये मुकदमेबाजी वैवाहिक जीवन में कैसे प्रकट होती है? देखिए, वैवाहिक जीवन में खराबी की शुरुआत होती है शुक्र या बृहस्पति की गड़बड़ी से। इसमें भी शुक्र वैवाहिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। शुक्र की गड़बड़ी से हमेशा वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन बिगड़ने के बाद मुकदमों की शुरुआत होती है मंगल से या केतु से। मंगल या केतु मामले को आक्रामक बना देते हैं, एग्रेसिव बना देते हैं, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अगर इसमें बृहस्पति की कृपा है तो मामला जल्दी सुलझ जाता है, जबकि अगर शनि का प्रभाव हो तो पति पत्नी के बीच का वैवाहिक मुकदमा लंबे समय तक चलता जाता है, लंबे समय तक वैवाहिक जीवन खराब रहता है। यानी मंगल और केतु मुख्यतः विवाद के जिम्मेदार होते हैं और अन्य ग्रहों की वजह से
विशेषकर शनि की वजह से पति पत्नी के बीच में मुकदमे शुरू होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो देखा आपने कि कैसे ग्रह नक्षत्र भी आपकी शादीशुदा जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं और रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन क्या इससे बचने के उपाय नहीं है? बिल्कुल है। इस बारे में आगे हम जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल का रुख करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल देखिए। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या आपकी दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। सही निर्णय लेने का प्रयास करिएगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अब हम समझते हैं इस मामले को और ज्यादा विस्तार से। आखिर वो कौन सी स्थितियां होती है जब लड़के की तरफ से यानी कि पति की तरफ से शुरुआत होती है मुकदमेबाजी की, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लड़के की तरफ से भी मुकदमेबाजी शुरू होती है। पत्नी के ऊपर, उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगा करके लड़का भी मुकदमेबाजी शुरू करता है। कब करता है? अगर किसी लड़की का शुक्र खराब है या बालक का स्वभाव गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो समस्या पैदा होती है। लड़की का शुक्र वैसे भी अगर खराब होगा तो उसके पति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी ना हो तो उसका पति यानी लड़का उग्र स्वभाव का हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और वैवाहिक संबंधों में समस्या पैदा करता है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है तो वो रिश्तों में ईमानदार नहीं रहता, इधर उधर उसका भटकाव चलता रहता है और इस वजह से भी लड़का मुकदमेबाजी की ओर चला जाता है। यानी मोटे तौर पे आप देखिए कि अगर किसी लड़की की कुंडली में शुक्र या मंगल के हालात बेहतर नहीं हैं
तो उसका पति उसके ऊपर मुकदमा करेगा, बात झगड़े लड़ाई और मुकदमे तक पहुंच जाएगी। तो अभी आपने जाना कि किन स्थितियों में लड़के यानी कि पति की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। अगर ऐसा हो चुका है तो पत्नी कौन से उपाय कर सकती है कि मुकदमेबाजी से छुटकारा मिले, अब इसके बारे में जानते हैं। अब अगर आप लड़की हैं और मुकदमे से छुटकारा पाना चाहती हैं, जो लड़के ने आपके ऊपर किया है, तो क्या उपाय करेंगी? बालिका को, लड़की को रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर लगाना चाहिए और सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती ये गले में धारण करना चाहिए या अंगूठी में पहनना चाहिए। अगर ऐसा बालिका करेगी तो उसे लड़के के द्वारा किए गए मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। तो ये स्थितियां जिससे आप बच सकते हैं किसी भी मुकदमेबाजी से। और ज्यादा जानकारी लेने से पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान बनाए रखना है। विवादों से बचाव करें। अभी कोई बड़ा निर्णय ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। धन की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राशिफल का भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लें। हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछना चाहते हैं, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें तमिलनाडु चेन्नई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1971, 1971। जन्म का समय शाम के 5 बजे। जन्म स्थान है चेन्नई। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
तो पारिवारिक जीवन कब तक बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति में कब तक सुधार होगा। मीनाक्षी जी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थान परिवर्तन के बाद से जिंदगी बेहतर हो जाएगी। फरवरी 2026 के बाद जीवन में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है और ये बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। आप ऐसा करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ कर लें या तो सुन लें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और अपना सवाल आप पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें हरियाणा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1992, शाम को 7:30 पलवल, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने आपको जो उपाय बताएं उससे आपको जल्द लाभ मिले। आज हम वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि अगर पति की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो तो वो किन परिस्थितियों में होती है और क्या उपाय होते हैं उससे बचने के। अब जानते हैं कि अगर पत्नी की तरफ से हो मुकदमेबाजी की शुरुआत तो इसका कारण क्या है और आगे जानेंगे इसका निवारण भी। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी होती है, लड़के के ऊपर मुकदमा किया जाता है, उसके परिवार के ऊपर मुकदमा किया जाता है। तो कब ऐसा होता है? जब लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है। अगर किसी लड़के की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। और बृहस्पति भी गड़बड़ है, मंगल और केतु की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पक्का लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी होगी। निसंदेह मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। अगर लड़के की कुंडली में बुध खराब हो और उसका संबंध सप्तम भाव से हो तो लड़की के अंदर पैसों का, रुपयों का, प्रॉपर्टी का लालच आता है और ऐसी स्थिति में पैसे के चक्कर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लड़के की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो बिना कारण के लड़के और लड़की में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है।
तो देखा आपने कि किन स्थितियों में आपका वैवाहिक जीवन इस कदर बिगड़ जाता है कि पत्नी की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। अगर ऐसा हो गया है तो कौन से उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, लड़के को मुकदमेबाजी से बचा सकते हैं, अब ये जानते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं और आपको मुकदमेबाजी से बाहर निकलना है, जो लड़की ने आपके ऊपर किया है, तो क्या करेंगे? लड़के को अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। चमकदार सफेद रंग का ब्राइट व्हाइट कलर का रुमाल साथ में रखना चाहिए और हीरा भूल कर भी धारण मत करिएगा। हालांकि सलाह लेकर के एक पन्ना धारण किया जा सकता है। तो अगर लड़का ये उपाय करे तो लड़की की तरफ से जो मुकदमेबाजी शुरू हुई है, उस मुकदमेबाजी का मामला हल होगा, सॉल्व होगा। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी स्थिति है तो आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, करियर में लाभ के योग फिलहाल बन रहे हैं। धन की स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन खर्चों पर ध्यान दें। संतान की चिंता हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान की खूब उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब कुछ राशियां बची हैं, उनके बारे में हम आगे बात करें। उसके पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कोई ऐसे उपाय भी हैं जो अगर कर लिए जाए तो मुकदमेबाजी की नौबत ही ना आए, ना पति की तरफ से ना पत्नी की तरफ से। पंडित जी, देखिए, ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, सौहार्द रहे और इनके बीच में मुकदमेबाजी की नौबत ना आए। क्या उपाय किए जाएं? नियमित रूप से घर में
शिव परिवार की पूजा होती रहनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, इनको मिलाकर शिव परिवार बनता है। तो नियमित रूप से शिव परिवार की पूजा होती रहे। सुबह और शाम दोनों समय, चाहे 5-5 मिनट ही सही, घर में पूजा अवश्य होनी चाहिए। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सप्ताह में एक बार पति पत्नी मिलकर के ज्वाइंट पूजा करें। चाहे आरती कर लें, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें, चाहे सुंदर कांड का पाठ कर लें। अगर ऐसा नियमित रूप से घर में किया जाए तो पति पत्नी का सामंजस्य अच्छा रहेगा और उनके बीच में विवाद की नौबत नहीं आएगी। तो अगर इन उपायों को आप करें, नियमित रूप से करें, तो वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा और किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। मकर राशि, कुल मिलाकर इस समय आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। काम की अधिकता रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से आया है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, इस बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न इंदुमती जी ने हमें लिखा है और इंदुमती जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 2002 शाम के 5 बजे। जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। इंदुमती जी, अगर आपका बेटा बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंट्स के क्षेत्र में कोशिश करे
तो इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी पा सकता है। इसी डायरेक्शन में आपके बेटे को प्रयास करना चाहिए। 2027 और 28 का समय बहुत ही अच्छा है। उस समय अगर प्रयास करें तो सफलता जल्दी मिलेगी। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को। इनको शुक्ल पक्ष में पन्ना पहनाइएगा, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाइए और इनसे कहिए कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बेहतर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हम तक भेजिए। और ये सवाल आप भेज सकते हैं इस वक्त जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसके जरिए हम तक। पंडित जी, चौथा और आखिरी सवाल जी। आज का अंतिम प्रश्न अभिनव जी ने हमें लिखा है और अभिनव जी हमें उत्तर प्रदेश लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1984 1984, शाम के 4:30। जन्म स्थान है लखनऊ। अभिनव कह रहे हैं कि मेरी शादी अभी हाल में ही हुई है, काफ़ी विलंब से, और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा? अभिनव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह जरूर चलेगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ी शांति रखिए। आने वाला समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसमें मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने पति पत्नी के बीच में मुकद्दमेबाजी की बात की और आपने ये भी उपाय बताया कि मुकद्दमेबाजी की नौबत आई ही ना अगर कुछ हम बातों का ध्यान रखें तो। लेकिन कई बार बात नहीं बन पाती या उस स्थिति तक पहुंच जाती है कि नहीं सुधर सकती, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं कि मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो और दोनों को राहत मिले? बिल्कुल। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है और वो चाहते हैं कि जल्दी डिवोर्स हो जाए ताकि दोनों अपने अपने रास्ते चल सकें और दोनों के बीच में जो झंझट है वो समाप्त हो, शांतिपूर्वक मामला सॉल्व हो जाए। अगर आप किसी भी मामले को शांतिपूर्वक, खासतौर से डिवोर्स के मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं या सुलझाना चाहती हैं, तो आप इतना करिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पाठ करने के बाद फिर प्रार्थना करिए कि हमारे बीच में जो ये विवाद चल रहा है ये मामला जल्दी से जल्दी आसानी से सुलह समझौते से निपट जाए। अगर आप ऐसा करें और ऐसी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से डिवोर्स का मुकदमा आपसी सुलह समझौते से जल्दी हल होगा और दोनों अपने अपने रास्ते बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 4 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अक्टूबर को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति और कर्ज के मामले में सुधार होगा। हालांकि विवाह के मामले में इस साल में विलंब होगा। इस साल स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना करें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु देव के मंत्रों का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि भगवान शंकर की नटराज की जो प्रतिमा है, क्या वो घर में रखी जा सकती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव की जो नटराज की नृत्य मुद्रा की तस्वीर है या नटराज की नृत्य मुद्रा की जो मूर्ति है वो नहीं रखनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, नटराज की मूर्ति को नकारात्मक नहीं माना जाता। इसको शिव जी की आनंद प्रतिमा माना जाता है। घर में अवश्य ही नटराज की प्रतिमा रख सकते हैं। जो लोग कला, संगीत, नृत्य आदि क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, उन्हें नटराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अब जानकारी शुभ पहर के बारे में लेते हैं। 4 अक्टूबर के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनिदेव के मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा करते हैं तो आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अपने करियर को बेहतर करने के लिए अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन। करियर में सफलता के लिए इनको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर या धर्म स्थान में जाकर दर्शन करना चाहिए, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आप जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। इसके अलावा जब भी समय मिले गायत्री मंत्र पढ़ते रहिएगा। अपना आहार और अपना आचरण सात्विक रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।